महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहीवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। अफगानिस्तान की राजनीति के पास मंगलवार को एक भीषण विस्फोट हुआ जो देश के कार्यवाहक रक्षा मंत्री को निशाना बनाकर किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हो गए। वहीं देश के गृह मंत्री मीरवाइज स्तानिकजई ने बताया कि विस्फोट के बाद 3 बंदूकधारी क्षेत्र में घुस गए थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के गवर्नर अपने ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में घिर गए हैं। जानकारी के मुताबिक गवर्नर एंड्रयू कुमो ने राज्य सरकार के कई पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों का यौन शोषण किया है। न्यूयॉर्क की जनरल अटॉर्नी लेटिशिया जेम्स ने मंगलवार को यह बात कही। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा की गई छानबीन में यह बात सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नर एंड्रयू कुमो ने राज्य और संघीय सरकार के नियमों को भी तोड़ा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रवेश द्वार के पास मंगलवार सुबह गोलीबारी के बाद मुख्यालय को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। अर्लिंगटन काउंटी दमकल विभाग ने बताया कि कई लोग घायल हुए, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें गोली लगी। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि घटना में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है। वित्तीय संकट से गुजर रहा पाकिस्तान अब लगता है जैसे पूरी तरह कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब पड़ोसी मुल्क ने अपने प्रधानमंत्री के आवास को भी किराए पर देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में स्थित आधिकारिक आवास को किराए पर देने का ऐलान कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की नई तस्वीर पब्लिक डोमेन में आने के साथ ही एक बार फिर उनकी तबीयत को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। किम जोंग उन कई दिनों तक मीडिया के सामने नहीं आते हैं और ना ही उनकी कोई तस्वीर रिलीज की जाती है। अब कुछ तस्वीर में उनके सिर पर पिछले भाग में काला धब्बा दिखाई दे रहा है और दूसरी तस्वीर में उसी हिस्से में एक पट्टी दिखी है। निजी साइटों पर कोरोना टीकाकरण की धीमी गति को देखते हुए सरकार जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों के लिए 50% कोटे को घटा सकती है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए निजी अस्पतालों द्वारा उपयोग नहीं की गई टीके की 7 से 9% खुराक का भी सरकारी टीकाकरण केंद्र में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। मंगलवार को एक व्यक्ति तलवार लेकर चेन्नई के एक लोकप्रिय सैटेलाइट चैनल सत्यम टीवी के मुख्यालय में घुस गया और तोड़फोड़ मचाई। चैनल द्वारा सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति तलवार और ढाल लिए हुए प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहा है। चैनल के प्रबंध निदेशक आइजैक लिविंगस्टोन ने एनडीटीवी को बताया वह कार पार्किंग एरिया के जरिए ऑफिस कैंपस में प्रवेश किया। उसके गिटार बैग में हथियार रखे हुए थे। केंद्र सरकार ओबीसी की सूची पर राज्यों की शक्ति बहाल करने को लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए संसद में मौजूद सत्र में 127वां संविधान संशोधक विधेयक लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 मई को मराठा आरक्षण को लेकर दिए फैसले में राज्य सरकारों से ओबीसी की पहचान कराने और अधिसूचित करने का अधिकार वापस ले लिया है। पेगासस स्पाईवेयर मुद्दे पर संसद में 11वें दिन भी जारी गतिरोध के बीच सरकार और विभिन्न विपक्ष दलों ने राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव और 7 विधायकों के लिए जाने के संबंध में मंगलवार को सहमति व्यक्त की। सूत्रों ने बताया कि संसद के उच्च सदन में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुई बैठक में इन विधायकों पर चर्चा के लिए 17 घंटों का समय देने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी शासित त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर कथित तौर पर हमला होने के एक दिन बाद मंगलवार को तृणमूल के एक विधायक ने पश्चिम बंगाल को कूच बिहार जिले में दिनहाटा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को ठीक से देख लेने की धमकी दे दी है। भाजपा के विपक्ष दलों के कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से धमकी देने के लिए दिनहाटा के विधायक उद्यान गुहा के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।